हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विथ पैसिफिक। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीरीज़ एक स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस देख लिए हैं। हमने ये हमारा चौथा वीडियो होगा इस सीरीज़ में। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्क्रीनर पे हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखें किसी स्टॉक्स का। तो चलते हैं उसी सिलसिले में हम अपनी तीसरे टेबल पे। ऑलरेडी 2 टेबल हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं पहले। तो चलते हैं हम स्क्रीनर के साइड पे। तो सबसे पहले हम क्रोम पे चलेंगे। क्रोम पे हम टाइप करेंगे। ऑलरेडी हमारा ये स्क्रीनर ओपन है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ स्क्रीनर। ओके, इसे हटा दें। जब मैं स्क्रीनर पे क्लिक किया, अब देखिए ये इंटरफेस ओपन होगा। ये अपने पास ये सर्च बार आ रहा है। सर्च बार पे अपन जब क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी कंपनी जिसे हमें एनालाइज करनी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक्स को देखें। जैसे मैं आज एक क्वेरी रन कर रहा था स्क्रीनर पे, तो मुझे एक कंपनी मिली गणेश हाउसिंग। तो चलिए उसे ही देख लेते हैं आज, गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए तो ये है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये फर्स्ट टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्केट में, जो पिछले वीडियोस में। इसमें हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं ना कि पी की वैल्यूज़ इंडस्ट्री पी से कम हो तो कंपनी अच्छी है। आरओसी आरओई की वैल्यू आरओसी ग्रेटर देन आरओई हो एंड मिनिमम 15 हो तो कंपनी अच्छी कहलाएगी। ठीक है, ओपीएम देखा था हमने, ईपीएस देखा था कि ईयर वाइज ईयर ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर गल्ला रेशियो हमने देखा था कि 0.6 से ऊपर हो तो गल्ला रेशियो अच्छा है। उस तरीके से एसेट लाइट डायनामो के लिए हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर से अगर एसेट लाइट डायनामो अच्छा है तो ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, सीधा नफ़ा हमने देखा था कि मोर देन 8 हो तो सीधा नफ़ा तो कंपनी अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ये कंपनी खड़ी उतर रही है। ठीक है, इसका ही रिजल्ट देखिए कि ये कंपनी मार्केट इतना गिरा है फिर भी ये कंपनी अपने हाई के पास में है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का, किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करने का कितना ज़्यादा उसका मतलब इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये इस कंपनी को लिया। तो सब कुछ हम देखेंगे अभी, मैं कैसे क्वेरी रन करके इस कंपनी को सर्च करके निकाला मैं, ये सब कुछ हम आएंगे इस अपने पॉइंट पे। अभी हम बस चलते हैं कि हाँ पहले इस सीरीज़ को ख़त्म कर लें कि हाँ टेबल वाइज हमें सब कुछ देख लें। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमने ये फर्स्ट टेबल देखा था। सेकंड पे ये चार्ट के बारे में बताया था कि प्राइस पी रेशियो कैसे देखते हैं ये सब। ठीक है, अभी थर्ड टेबल पे पहुंचते हैं। ये इसमें जस्ट हमारा प्रोज एंड कॉन्स दिया हुआ है कि कंपनीज़ की कौन कौन सी प्रोज हैं, जो कंपनी की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं और कंपनी की जो बुराइयाँ होती हैं वो देता है। ठीक है, तो ये देखिए टोटली इसके प्रोज ही हैं। ठीक है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, अपनी कर्ज अपनी कंपनी ने अपना कम किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो सब कुछ प्रोज है। मीन्स ये कंपनी अगर हमें सही टाइम पे मिल जाती, देखिए अभी भी इस कंपनी में लेट नहीं हुआ। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आपको बाई करना है या सेल करना है। आप बस फंडामेंटल एनालिसिस के स्ट्रेंथ को समझिए कि किसी भी कंपनी को हम सही जगह पे कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा हमारा ये टेबल। हाँ चलिए अब हम आते हैं ये पीयर कंपैरिजन पे। ठीक है, पीयर कंपैरिजन में मैंने क्या बताया था कि जैसे जो वर्क ये कंपनी कर रही है ना, सिमिलर वर्क कौन कौन सी कंपनी वैसा कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। चलिए देखिए हम इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, गणेश हाउसिंग को। गणेश हाउसिंग की तरह ही कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो डीएलएफ है। ठीक है, फिर जो हमारे नज़र में जनरली आती रहती है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरॉय रियल्टी है। ठीक है, फिर हम अनंतराज भी देखते हैं। ठीक है, तो ये कंपनीज इस फील्ड में काम करती हैं। ठीक है, अब इस फील्ड में कैसे हम गणेश हाउसिंग को लें या कैसे डीएलएफ को लें या कैसे ओबेरॉय रियल्टी को लें, ये सब करने के लिए जैसे ये 8 कंपनी इस फील्ड में काम करती हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में कौन सी कंपनी अच्छी है ना, ये हम इसके पीयर कंपेरिजन्स करने पे देख सकेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा करंट मार्केट प्राइस है कि अभी क्या प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का, तो वो CMP बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस। तो वो तो अभी हटा दीजिए, उसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट कैप, मैंने बताया था कि मार्केट कैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी
मीन्स कितनी बड़ी कंपनी है, कौन सी स्मॉल कैप कंपनी है, कौन सी मिड कैप है और कौन सी लार्ज कैप है। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि भाई 500-600 करोड़ की अगर कंपनी है तो वो स्मॉल कैप में आएगी, तो ये सब सारे अप्रॉक्स मिड कैप से लार्ज कैप में ही आएंगी ये कंपनीज। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट कैप है। ठीक है, ये देखिए ये पी रेशियोज़ है। तो इस पी रेशियो में हमें क्या पता चल रहा है, ये देखिए आप, ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, इन सबको आप ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 एवरेज कैसे निकालते हैं हम। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का एवरेज करना है तो क्या करेंगे, जैसे 2 नंबर अगर हमारा है 10 और 20, उसका एवरेज करना होगा तो क्या करेंगे, 2 नंबर है तो बाई 2, तो अप्रॉक्स क्या है, मतलब ये कितना एवरेज आया, 15। ठीक है, तो वैसे ही इन सबको अगर हम ऐड करते हैं और इसका डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो ये हमारा क्या बोलते हैं, एवरेज आएगा, एवरेज पी। तो इस पी से जिस कंपनी का पी कम है वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो देखिए 35 से कम कौन कौन सी है, 21, 85 ये कॉस्टली है, इसे हम छोड़ देंगे। ये भी 51 है, थोड़ी कॉस्टली है, ये भी कॉस्टली है, ये इसे हम देख सकते हैं ओबराय रियल्टी को। 51 चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसे भी छोड़ सकते हैं, इसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस मीडियन पी से, जो एवरेज पी से कौन कौन से स्टॉक्स हमें कम है, तो गणेश हाउसिंग आया और कौन सा आया, ओबराय रियल्टी। ठीक है, तो इनका पी हमारे पूरे इस इंडस्ट्री पी से कम है। तो इस पी बेसिस पे अगर हम देखें, सिर्फ पी बेसिस पे, तो कौन कौन सी कंपनी आ रही है, ओबराय रियल्टी और गणेश हाउसिंग। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल पैरामीटर है किसी कंपनी को देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पी बेसिस पे हमें देखने के लिए। ठीक है, अब बात आती है पेग रेशियो के बेसिस पे देखने का। तो पेग मैंने क्या बताया था कि पेग रेशियो अगर मीन्स 2 से कम हो, ठीक है, मतलब 1.5 से 2 हो तो चलेगा। ठीक है, पेग रेशियो। तो 2 से कम वाली कंपनी को हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 से कम ये भी है, 2 से कम ये भी है, 2 से ये ऊपर थोड़ी चली गई तो इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, इसे छोड़ देंगे, इसे देख सकते हैं ओबराय रियल्टी को, ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो देख सकते हैं, चाहे छोड़ सकते हैं, मतलब वो अब देखिए ये माइनस में है, तो ये 2 से जितनी कम है, मतलब ये हमारा पेग रेशियो पे देखें अगर हम, तो ये कंपनी अभी सस्ती है। ठीक है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस बेसिस पे हम इसे अभी देखिए पी बेसिस पे हम इसे कंसीडर नहीं किए थे, बट यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं इस कंपनी को देखने के लिए। फिर ठीक है, ये 3 है तो चाहे तो इसे छोड़ दें, थोड़ी सी कॉस्टली आ जाएगी तो इसे छोड़ दें। ठीक है, तो अभी इस बेसिस पे भी हमें कौन कौन सी कंपनी आई, एक ये कंपनी आई और इसके पहले वाले पी रेशियो पे कम हमने देखा था, इसको देखा था, तो ये एक कंपनी हमारी अच्छी दिखी और ये कंपनी एक अच्छी दिखी। ये तो बात हुई पी रेशियो और पेग रेशियो पे। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड होती है, देखिए ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है ना, इसके लिए मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिविडेंड क्या होता है ना कि कोई कंपनी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल गणेश हाउसिंग को लेके खरीद के रख लिया आपने, मान लीजिए ये 1300 पे आपने खरीद लिया। ठीक है, उसकी प्राइस मान लो 1000 चली गई, गिर गई, 300 पॉइंट गिर गया। ठीक है, फिर भी आपको क्या होगा ना, जब कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है या बीच बीच में वो एक डिविडेंड अनाउंस करती है, तो उस डिविडेंड में मौका होता है कि हमें, मतलब अगर आपका शेयर प्राइस नीचे भी है फिर भी आपको, अगर मान लीजिए डिविडेंड अनाउंस किया उसने कि 2 रुपये पर शेयर, ठीक है, और आपके पास 10 शेयर है तो 20 रुपये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये डिविडेंड यील्ड होता है। तो ये कितना परसेंटेज मिलता है वो ये मेंशन है, तो अभी हम डिविडेंड यील्ड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा गल्ला रेशियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम डिस्कस करेंगे गल्ला रेशियो, एलडी और ये सब आगे चीज़ें। अभी आप इतना समझ लीजिए कि पी रेशियो और पेग रेशियो के बेसिस पे हम किसी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। तो इन सब में हमें क्या अच्छा लगा, गणेश हाउसिंग अभी तक अच्छा लगा। इसका हम फिर चार्ट देखेंगे टेक्निकल, तो देखेंगे कि ये अभी तक भी ये ऑल टाइम हाई पे है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है फंडामेंटल एनालिसिस देखने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय।